बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्नत की हूर का वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों किस्म की मखलूक़ात पैदा फरमाई है ताकि इंसान इनसे मुस्तफ़ीद हो और खुदा का शुक्रगुज़ार हो। इस मादी दुनिया के अलावा भी इंसान के लिए अल्लाह ने दिल बहलाने वाली मखलूक़ात को पैदा फरमाया है ताकि दुनिया की तकलीफ़, मसाइब और आजमाइशों से थका हो हारा बंदा जिसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी तमाम तर ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, इसे वो मखलूक बतौर इनाम अदा किया जाए। ये एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदा मोमिन के लिए तमाम मसाइब और आलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हूर ऐन कहा जाता है। लफ्ज़ हूरा की जमा है और हूरा इस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन और जमील सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई सियाह आँखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकाम पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। मसलन सूरत सफ़ात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नत की तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठी होंगी, जहाँ शराब के जाम का इन पर दौर चल रहा होगा जो पीने में शफाफ और लजीज होगी। ना इससे सर दर्द होगा और ना इसकी पीने से वो बहकेंगे। और इनके पास नीचे नज़रों वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे की छिलके के नीचे छुपी हुई झली। इस तरह सूरत रहमान में इरशाद हुआ, वहाँ यानी जन्नत में नीचे निगाहों वाली हूरें हैं जो इनको इनसे पहले किसी जिन और अंश ने हाथ नहीं लगाया। वो ऐसी होंगी जैसे चमकती हुए हीरे और मोती। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और इसके जिस्मानी बनावट और खसूसियात को बयान करना मुश्किल है, जैसे अब तक ना किसी इंसान ने देखा ना छुआ है। और जन्नत में ये मखलूक मोमिन के लिए इनाम और बदला है। हदीस मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हूरों की आँखें इस मोती की तरह होंगी जो सीपी में हो और इसको किसी ने हाथ से ना छुआ हो। अल्लाह ने हूर ऐन को ज़ाफ़रान से तख्लीक किया है। अल्लाह इनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा और इनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे। अगर हूरों की जिस्मानी बनावट की बात करें, रवायतों से पता चलता है कि हूर को पाँव की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से बनाया गया है। सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से बनाया गया है। गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद काफूर से तख्लीक की गई है और इनके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बाल जब वो सामने आती हैं तो इनका चेहरा ज़बरदस्त नूर से चमक उठता है, जैसे जिसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और इनके कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर कोई हूर अपनी हथेलियों को आसमान और ज़मीन के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात इसके हुस्न की दीवानी हो जाएगी, और अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो इसके हुस्न से आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें जगमगा उठेंगी। एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदम के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, कभी हामला नहीं होंगी, ना इन्हें हैज़ आती है और ना वो कभी बीमार पड़ती हैं। हूरों के भी कई इक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ इक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदिख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब इस नहर के पास पहुँचेंगे तो इन
इन हूरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द किसी हूर की कलाई को छुएगा तो वो हूर इसके पीछे चल पड़ेगी और इसकी जगह दूसरी हूर उगाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ इक़साम की हूरों का मुख्तलिफ जन्नती नाम है। मसलन खैरा और एना नामी हूर, जिसके मुतालिक रवायतों में आता है कि इनके इर्द गिर्द 70,000 खिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर ने बयान किया है कि एक अदना दर्जे का जन्नती को भी 1000 महल दिए जाएंगे और हर 2 महलों के दरमियान 1000 साल का फासला होगा। हर महल में हूर ऐन होंगी। इस तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे उभरे हुए छातियों वाली कंवारी हूरें होंगी और वो वहाँ गीत और नगमे गाएंगी। तो जब दरख्त ये आवाज़ सुनेगा तो इसकी शाखें एक दूसरे से टकरा कर बांसुरी की आवाज़ पैदा करेंगी। इसी तरह रवायतों के मुताबिक जब कोई जन्नती शख्स किसी हूर से हम बिस्तरी करेगा तो इसकी शहवत 70 सालों तक इसके जिस्म में गर्दिश करती रहेगी, जिससे वो लज्जत पाता रहेगा। जब वो हूर ऐन से खूब सोहबत कर लेंगे तो वो दोबारा पाक और कंवारी हो जाएंगी। हूरों का तस्वर दीन इस्लाम में कोई नया तस्वर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब और आसमानी किताबों में इन 2 शीज़ा औरतों का जिक्र मिलता है जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। मसलन कदीम यूनानी स्कारियों में निस्फ नामी एक जवान और खूबसूरत मखलूक का जिक्र मिलता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक मीम्स हजारों साल तक जिंदा रहती है और कभी बूढ़ी नहीं होती। नीम्स को मुकद्दस रूह कहा जाता है, जिन्हें यूज देवता की बेटियां हैं। ओलंपिक्स में देवताओं की खिदमत करती हैं। अगर कदीम फारस की बात करें तो ज़रदश्ती मजहब और ईरानी अफसानों में भी हूरों से मसल एक मखलूक का जिक्र आता है। कथाओं के मुताबिक इंसानों के तमाम अच्छे अमाल और नेकी एक खूबसूरत हसीना की शक्ल में तब्दील हो जाती है, जिसे डायना कहा गया है। डायना एक पुरकशिश और बेहतरीन लिबास पहनने वाली औरत है। जब इंसान की मौत होती है तो इसकी मौत के चौथे सुबह को वो इसे बतौर इनाम मिलती है, जो 15 साल की एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में ज़ाहिर होती है और इसे अपने साथ जन्नत में ले जाती है। इसी तरह हिंदू धर्म के मुकद्दस किताब वेद, महाभारत और पुराणों में ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है जिन्हें अप्सरा कहा गया है। ये औरतें इन रदीफता की स्वर्ग यानी जन्नत में रहती हैं और लोगों का दिल बहलाती हैं। महाभारत के मुताबिक स्वर्ग में एक खूबसूरत झील मौजूद है जहाँ सुनहरी और खूबसूरत अप्सराएं रहती हैं और स्वर्ग में रहने वाली हर इंसान को 1000 खूबसूरत अप्सराएं मिलेगी। पर आचार स्मृति में लिखा है कि अगर कोई इंसान जंग करते हुए मारा जाए तो स्वर्ग की कई कंवारी अप्सराओं के साथ इसे सोहबत करने का मौका मिलेगा। माना जाता है कि ये अप्सराएं हर ज़माने में इस ज़मीन पर आती रही हैं और बड़े बड़े ऋषि और साधु की इबादत और रियाजत को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। एक हिंदू कथा के मुताबिक एक दफ़ा विश्वामित्र नामी एक साधु के इबादत और रियाजत से अंधर देवता को बहुत खौफ आया, लिहाजा इन्होंने मेनका नामी एक अप्सरा को स्वर्ग से इस ज़मीन पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपनी खूबसूरती और अदाओं से लुभा सके और इनकी रियाजत खराब हो जाए। चुनाचे मेनका ने अपने दिलफरीद अदाओं से विश्वामित्र को बहका दिया और विश्वामित्र मेनका से मोहब्बत कर बैठे। इसी तरह हिंदू शास्त्रों और पुराणों में कई अफसानों की कहानियाँ मशहूर हैं। इन तमाम बातों से ये साफ होता है कि इस्लाम के अलावा दुनिया के कई बड़े बड़े मज़ाहिब में हूरों का तस्वर और तज़किरा मौजूद है, लेकिन
اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نیا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔